हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है पंचपरगनीय लोक कथा का, हम लोग का टॉपिक आज क्या है? रण भैंसी। ठीक ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें कि बेजाय दिन एक पुराना कथा है के, मतलब बहुत पुराना बात है। ठीक, एक गांव एक महान एक गरीब किसान रहे। एक गांव में क्या, एक गरीब किसान रहता था। वो अपन परिवार के बेच के खाए पिए कुलाई नहीं पारत रहे। वो अपना जो परिवार था, है ना, छोटा मोटा परिवार था, उसको खाने पीने के लिए भी उसका मतलब कि उतना नहीं होता था किसान का। ठीक ना, भरण पोषण उतना नहीं होता था। किसान कर ई दुनिया महान रहे तो केवल एकटा बेटा। किसान का इस दुनिया में कोई अगर है तो केवल एक बेटा था। ठीक ना, तो रौदारी दिने घर भीतरे निंदाले दम गरम लागत रहे। अब दोपहर का दिन था, गर्मी का दिन था, तो वो क्या किया था, घर के अंदर सोया था, है ना, तो बहुत गर्म लग रहा था। ठीक, तो एतब कारणे घरेक छुआ पुता घरेक भीतरे ना निंदाई के आंगना महान निदाय रहे। इसीलिए क्या, घर का जितना भी छुआ पोता जो अगर था, तो वो लोग क्या करता था, घर के अंदर नहीं सोने के बजाय वो लोग आंगन में सोता था। ठीक ना, तो अब उसके बाद क्या होता है कि विधाता जे करला उतमे करला। विधाता जितना करता है बस उतना ही करता है ना। हेन संगम रायते संसारे एकटा बाघ और बाघ आय के से निदाल छुआ के धरलोक और बन बाटे सोझालक। तो इन लोग क्या किया था, गर्मी का दिन था, बाहर में सोया था, तो उसी टाइम क्या हुआ, एक बाघ आया। ठीक ना, जो बच्चा पोता पोती उसका जो सोया हुआ था बाहर में, तो वो बाघ क्या किया, वो एक बच्चा को, एक छुआ को उठा करके वो क्या किया, जंगल के तरफ चल गया, है ना। तो वन महान चलते चलते एकटा दसर बाघ के नजराई ई बाघ ऊपर पड़लक। अब वन के तरफ वो जा रहा था बच्चा को लेके, फिर उधर जब वन तरफ गया तो फिर वन के वन तरफ ही, मतलब जंगल के तरफ ही एक दूसरा बाघ उस बाघ को देखा कि एक बच्चा उठा के लेके जा रहा है। ठीक ना, बाघ के पीठे खाना लादल देख के दसर बाघ के राग उठ गेलक और हड़ास ले डहर छेक देलक। अब क्या किया, बाघ को देखा कि एक बच्चा को उठा के लेके जा रहा है, तब उसको वो गुस्सा आ गया, है ना। तब वो क्या किया, उसका रास्ता उसको रोका, ठीक, रास्ते में। ठीक, और डहर छेका मातर छुआ के भुए राख देलक और दूसरा बाघ संग लड़ेक तोहे गजरन करे शुरू करलक। अब क्या किया, जैसे ही दूसरा बाघ आके रास्ता में उसको रोका, तब ये बाघ क्या किया, बच्चा को जमीन में रख दिया। उसके बाद क्या किया कि वो बाघ से लड़ने के लिए फिर उसको मतलब कि गरजने लगा। तो दुइया बाघ कर गर्जन सुन कहन छुआ जाग गेलक। अब दोनों बाघ का इतना आवाज कर रहा था, इतना शोर कर रहा था कि बच्चा तो सोया था, वो तो जाग गया, है ना। जागल बादे छुआ आपन टाक के आशाए बूझ कहन पराए लागलक। फिर वो क्या किया कि जैसे जाग के देखा कि दोनों बाघ आगे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो वहाँ से क्या किया, भाग गया। अब क्या बोल रहे, दुइया बाघ कर गर्जन महान गटा बन तांबूर हो गेलक। अब क्या बोल रहा है इसका, अब क्या किया, जो बच्चा को बाघ उठा के लेके जा रहा था वो क्या किया, जैसे ही जागा तो देखा कि दोनों बाघ झगड़ रहे, तो वो वहां से भाग गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि दुइया बाघ कर गर्जन महान गोटा बन तांबूर हो गेलक। अब दोनों बाघ झगड़ रहा था एक बच्चा के लिए, तो इन लोग इतना गरज रहा था कि पूरा जंगल तांबूर हो गया, है ना, उनका आवाज से पूरा गूंजने लगा। बने दूसरा जीव डोरे आपन आपन खेमा लगाए के रहे लगलक। अब जंगल का दूसरा जो जीव जंतु जितना भी थे वो डर से अपन 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 मतलब कि घर में रहने लगे। ठीक ना, हिंदे छुआ पराई के बेजाय दूर चल गेलक। और इधर क्या किया, बच्चा उठ के देखा कि बाघ ये झगड़ रहा है, तो फिर वो हिंदे छुआ पराई के बेजाय दूर, मतलब वो भागते भागते बहुत दूर तक चल गया, है ना। और सितिया धारे पुटूस झुड़े
गाजार महान लुकाई गेलक। अब क्या किया कि रोड किनारे जो तुम्हारा जो पुटूस का जो पेड़ रहता था, झाड़ी रहता है, उसमें वो छिप के उसमें वो छिप गया, ठीक ना। और क्या किया वो झाड़ी में छिप गया, ठीक ना, छिप गई। उसके बाद क्या होता है, वन महान बाघ कर गर्जन सिराय जा रहे। अब वन में क्या, जंगल का जो नहीं सॉरी जंगल में जो ये बाघ का गर्जन था वो आपका खत्म हो गया है ना। उसके बाद आर पहला खुकड़ी डाके खुकड़ी बिहाने होए सूचना दे चुक रहे। मतलब उसके बाद धीरे धीरे लग रहा था कि सवेरा हो रहा है, मतलब मुर्गी उर्गी जो था वो आवाज़ करने लगी, ठीक ना। उसके बाद सूचना दे चुक रहे, उसको सूचना मिल गया कि अभी सुबह होने वाला है, ठीक ना। बच्चा को पता चल गया। धीरे धीरे बिहान हन होए आभास बुझाए लाग गेलक। अब धीरे धीरे लग रहा है कि सवेरा होने लगा। तो मोहन जरेल कौवा गोरैया कर चेरे बेरे आवाज गाछे झूड़ महान सुनाए लागलक। अब उसके बाद सवेरा जैसे हुआ तो जितना भी मतलब पक्षी था सबको का आवाज़ सुनने के लिए मिल रहा था, है ना। चार और चेरे बेरे और आवाज़ सुन के छुआ कर आत्मबल और साहस बढ़ गेलक। अब चारों तरफ आवाज़ सुन के देख रहा है कि सवेरा होने वाला है, तो उसका आत्मबल और साहस थोड़ा बढ़ गया, ठीक ना। थोड़े खिने के बादे बिहान होई गेलक पूर्व बाटे लेक सूरज उठे लाग रहे। मतलब उसके बाद थोड़ा देर बाद देखिए कि सवेरा हो गया और पूरब के तरफ से सूरज क्या उठने लगा, है ना। उसके बाद बिहान हो देख के छुआ पुटुस झुड़ले बाहर गेलक। अब देखा कि सवेरा हो गया तो वो पुटुस झुड़ में जो छिपी हुई थी वहाँ से बाहर निकल गई। पुटुस झुंड लेक बहराल बादे सोझे सितिया बाटे चललक। अब क्या किया, वहाँ से निकल के सीधा वो कहाँ चल गई, अपने घर के तरफ चल दी, है ना। सितिया धारे दुईटा काड़ा छुआ काद महान लौटपटाए जाए रहे। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो सितिया धरे दुईटा नहीं क्या यहाँ पे हम पढ़ा है ना कि पुटुस झुड़ले बहराल के बाद वो क्या सितिया बाटे चललक। मतलब सितिया मतलब आपका जो नदी पोखर होता है ना उसको शायद सितिया बोलते हैं ना। तो सितिया धारे दुईटा काड़ा छुआ काद महान लौटपटाए जाए रहे। अब सितिया धार में क्या दो ठो जो काड़ा जिसको हम लोग ये भैंस बोलते हैं उसका बच्चा, ठीक ना, पूरा कीचड़ लगा के पूरा लटपटा के है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि सितिया धारे हो गया ये। उसके बाद काद महान लटपटाल देख के काड़ा छुआ गिला पास पहुँचलक। फिर वो क्या कि बच्ची तो कि दोनों देखी कि दोनों काड़ा का पूरा शरीर में कि कीचड़ लटका हुआ, तो वो सामने आई। उसके बाद क्या कि दुइया काड़ा छुआ के पानी महान बैसाई के बेस के सफा कर देलक। अब दोनों को वो नदी के अंदर घुसाई पानी के। उसके बाद दोनों को पूरा साफ कर दी। तो रोज दिन कर रकम 4-22 के आराम करत रहे काड़ा छुआ केर माई केर आयक समय हो जाए रहे। अब रोज उन लोग क्या रोज उन लोग घास उस खाता है, उसके बाद वहाँ पे जाके बैठ के आराम करता है। तो उसी टाइम उसके मम्मी का आने का समय हो गया। तो फिर क्या हुआ कि दुइया काड़ा छुआ लोग छुआ के कहला। दोनों काड़ा का बच्चा उसको बोला कि ए मामा तो एखन लुकाय के रही काहे कि मोर माई केर आयक समय होई चल आहे, मतलब चुक आहे। अब तुम ना छुप जाओ, अभी हम लोग की मम्मी का आने का समय हो गया, ठीक ना। तो छुआ कूद के पुटुस झुड़े लुकाए घुरलो। अब छुआ क्या फिर वो दौड़ के जो कुटुस का जो पेड़ पौधा था उसमें छिप गई। तो थोड़े खिने के बादे वन भीतर बाटे ले रदबद करले आवाज आए लागलक, है ना। उसके बाद थोड़े समय बाद फिर जंगल की तरफ से आवाज आने लगा। कैसा रात ऐसे आवाज आने लगा। तो एक निमिष कर बादे एक कुधा रोन भैंसा काड़ा छुआ गिला पास आ गेलक। अब क्या किया, एक रण भैंसा काड़ा बच्चा के सामने आ गया। काड़ा छुआ के रंग रूप और
धुआं माजा देख के रणभैसा पूछे लागलय, आज तोरे बेजाई चटक और साफा सुथरा देखा आला। फिर मतलब जैसे ही मतलब रणभैसा काड़ा के सामने आया, फिर उसको देखा साफ सुथरा, तो फिर पूछने लगा कि आज तुम लोग पूरा साफ सुथरा एकदम बेजाय चटक दिखा रहा है ना। फिर वो पूछता है, कौन? रणभैसा पूछता है, का बात है के काड़ा छुआ अपन रणभैसा माई के कहले, यदि तोई ओके नी मारबे होले हमरे कोई भी और ना है होले नहीं। मतलब क्या बोल रहा है कि रणभैसा बोलते, का बात है के काड़ा छुआ अपन रणभैसी माई के कहले। मतलब रणभैसी माई के मतलब बोलता है ना, क्या बोलते हैं, यदि तोई ओके नहीं मारबे होले हमरे कोई भी, अगर तुम उसको नहीं मारेगे तो हमको बोलना, और ना होले नहीं, और नहीं तो नहीं, ठीक ना। रणभैसी कर कथा अनुसार काड़ा छुआ गिला कहले। फिर रणभैसी का कथा के अनुसार काड़ा छुआ मतलब उसके बात के अनुसार काड़ा छुआ बोलता है, माँ हमरे मामा जून आहे, और माँ हमरा के मामा जून आए, हमरे मामाए हमरे के धुआं माजा हमाइन गिला कोर आहे। हम वो फिर बोलते, माँ हमरे मामा हम लोग को धुआं मजा करके है ना कर दिया, ठीक ना। तो रणभैसी छुआ गिला के कहलोग। फिर रणभैसी छुआ को बोलता है, कोई तोर मामा के डाका। फिर कोई तुम्हारे मामा को बुलाओ तो बोल रहा है ना, तो आके हमरे दूध पियाब, नहीं हमरे दूध पियाब है ना, ओके बोल रहा है, हम मेरा दूध पिलाएंगे, ठीक ना। रणभैसी के आदेश पाए कौन उमने छुआ गिला नहीं छुआ तहा कूद के पहुँच लो। अब क्या किया कि रणभैसी के आदेश अनुसार काड़ा बच्चा जो था वो बच्ची के पास पहुंचा, तुरंत से छुआ के ले आइन कौन रणभैसी के पास से हाजिर कर ले। फिर तुरंत ही वो बच्चा को लेके आया और रणभैसी के सामने क्या किया, हाजिर किया, ठीक ना। आपन छुआ के सेवा करल और महान उ छुआ टाके पूरा दूध पिलाए लागलक। अच्छा, रणभैसी का बच्चा था है ना काड़ा छुआ, ठीक ना। तो फिर क्या बोल रहा है कि फिर अपना बच्चा को जो क्या बोलते हैं साफ सुथरा देख के फिर वो खुश होके वो बच्चा को दूध पिलाता है, ठीक ना। काड़ा छुआ संग लोग छुआ टा दूध खाए हिस्सट पुसट होए लागलक। अब उन लोगों के साथ ये भी दूध पीने लगी, ठीक। रणभैसी छुआ टा के एकटा टिर्रिक बांसी दे रखलो और ताकर बादे कोहे रखलक। एक टिर्रिक बांस मतलब दे के रखा रणभैसी बच्चा को और बोल के रखा कि जोखने तोर आफत विपद आए तोखने ई बांसी टाके बजाबे। बोले जब भी तुम्हारा आफत उफत कुछ आएगा तभी मेरे को नहीं, तभी ये बांसी बजाना तुम, ठीक ना। बांसी कर आवाज़ सुनते के हमरे तोर रखवा करके नहीं करे तो ये बचाई जाबे। फिर बांसी का आवाज़ सुनते ही मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए आ जाऊंगी, ठीक ना। उसके बाद होता है कि काड़ा छुआ कर देख रेख करत के कोनो रकम के संकट आत रहे से समय ई बांसी के फूक मारतक। फिर काड़ा छुआ के देख रेख में अगर कोई संकट आता है तो तुम ये बांसी को बजाना। बांसी महान फूक मारते के बाज उठक सुन रे रणभैसी, है ना। जैसे ही तुम बांसी बजाएगी वैसे ही बांसी से आवाज आएगा कि सुन रे रणभैसी, सिंगे लागले डोर टूटे खोरी लागले पाखना फूटे, है ना। फिर ऐसा आवाज आएगा तुम्हारा बांसुरी से। फिर क्या होगा, रणभैसी कर धरसना दूध पी कहन छुआ कर गात
चूल पूरा बाढ़ गेलक। अब रनबैसी का क्या किया, दूध पी थी वो। अब बच्चा का शरीर में जो बाल उल था सब बड़ा होके बढ़ने लगा, है ना, उल्लों के जैसा। छुआ के मुड़े चूल हेड़ी पिटाई लागलक। अब छुआ का जो बाल उल था वो पूरा पैर में छुआने लगा। सतिया महान नहात नहात छुआ के रेक्टा मुड़े चूल छिटे लागलक। अब वो नहाते नहाते उसका बाल टूटने लगा। से चूल के हाथे धोर और के सोचे लागलक, यदि मैं ई चूल टाके टाइड़े फेंकबू होले चोरई चुनगुनी फासले, और यदि पानिए बहाई देबू होले माछेर बाजबे। अभी मैं अगर ये बाल को अगर मतलब बाहर फेंकूंगी काट के, तो इसमें मतलब कि जो पक्षी उक्षी है उसका वो लोग फंस जाएगा। अगर मैं पानी में फेंकूंगी तो मछली फंस जाएगी ना। से तो है वो एक पात तोड़लक और पुटली कर बांध बनाए के सोतिया महान बहाय दिलक। अब इसीलिए हो गया कि एक पत्ता को तोड़ी और उसके बाद उसको पुटली करके बांधी, उसको पानी में क्या की, बहा दी, है ना। उसके बाद कहते पाते पुटली करल के चूल सितिया कर पानी महान बहाय लगलक। अब क्या हुआ, उसका जो सितिया कर चूल था वो क्या बहने लगा। पाते पुटली कर ले से चूल वो नदी में बहने लगा। सितिया कर ढेर पेंदाय एकटा राजा के बेटी ही से दिन टा नहाए जाए रहे। उसी दिन क्या की, अपने राजा की जो बेटी थी, मतलब है ना, एक राजा की बेटी, वो नहाने के लिए गई। तो सितिया महान जे ठीनटा रानी छुआ नहात रहे से ठीनटा पुतली बांधत टा पहुँचे लोग। जहाँ पे वो नहा रही थी वहाँ पे वो जो बहा दी थी बाल्टों को, वो वहाँ पहुँच गए थे। रानी छुआ से पुटली के हाथे छाकलक और खोललक। फिर वो छाकती है और खोलती है कि पुटली खोलल बादे देखता तो पुटली भीतरे आर दूसरा कौन नहीं रहे, केवल एकटा चूल रहे, है ना, एक बाल था। से चूल हिल के उधनाई के अपन चूल संगे नापलक। अब वो क्या कि अपने बाल के साथ उसको क्या की, नापी, ठीक ना। तो नापल बादे रानी छुआ देखे पालक की ओकर चूल ले एक चूलटा 1.5 गुना लंबा रहे। अब उसका बाल से ये बाल 1.5 गुना लंबा था ना। इतना लंबा चूल नहीं देख के रानी छुआ वहीं ठीन टाइपन करलक, है ना। वहीं पे वो टाइपन की, यदि ई चूलटा बेटी छुआ के तो होले मैं ओकर संग मितान करबू, और यदि बेटी बेटा छुआ होके तो ओकर संग मैं बियाह करूँ लेबू। अब मतलब वो अभी बोल रही है वहीं पे, है ना, जहाँ पे नहाने गई थी वहीं पे बोल रही है कि अगर ये लड़की का है तो मैं उससे दोस्ती करूँगी, अगर लड़का का है तो मैं उससे शादी करूँगी, है ना, बाल्टो। ताकर बादे रानी छुआ ओकर संगी संग चूल लेके घर चल आलक। फिर उसके बाद वो बाल्टो को लेके घर आई, है ना। घर आई के रानी छुआ खाना पीना छोड़ और के रुसना घरे सूत गेलक। अब वो खाना पीना छोड़ के वो रूस के मतलब गुस्सा होके वो क्या की, सो गई, ठीक ना। तो रानी छुआ कर रुसना घरे सुतल कथा राजा के जनाई दिलक। अब वो रानी जो रुसना घर में सोई हुई थी वहाँ पे मतलब उसके बाद राजा को आके मतलब जो था सिपाही लोग उन लोग कह दिया कि वो रानी जी वहाँ पे है। तो राजा तुरंत रानी छुआ पास जाई रुसे कारण पूछलक। अब राजा तुरंत ही जाके वहाँ पे पूछा, ठीक ना। क्या पूछा कि राजा कर पूछल बादे रानी छुआ चूल के देखे के नहीं कहलक, है ना। उसका रुसने के बाद वो राजा
और मतलब दिखाने बोला। ठीक, तो ए चुलटा महान जवान आन कोर आह की যদি চুলটা বেটি छुआ कर हेके हले मैं ओकर संग मितान करबो। अगर बेटा छुआर हेके हले मैं ओकर हर संग मैं बियाह लेबू। वो अपने पिताजी को कही, राजा को कही। ठीक, तो रानी छुआ कर हर पन के पूरा करे तो है राजा चार धार अपन सिपाही के भेज ले। अब उसका मतलब पूरा करने के लिए चारों तरफ सिपाही को भेजने लगे। उसके बाद ढेर दिन के बाद खोजिए सिपाही के छुआ कर पता लाग गेलक। अब बहुत दिन के बाद छुआ का पता चल जाता है। जैसे सिपाही छुआ पास धोरे तोहे जात रहे तोखन छुआ झुंड बाटे समाय के लुकाई जाता। जैसे ही वो बच्चा को पकड़ने के लिए जाता है वो छुआटों को, वैसे वो झुंड में घुस के छिप जाती है। ठीक ना, तो सब सिपाही जोखन छुआ के घरे रख ले और धरे चेष्टा करे लगले तो वो टिरिक बांसी के फूंक देलक। जैसे उसको पकड़ने का कोई कोशिश करता है या फिर दौड़ाता है या फिर है ना, तो वो तुरंत ही बांसी को बजा देती है। फिर बांसी बजा में क्या निकलता है कि सुन सुन रे रन भैंसी सिंगे लागले डोई टूटे खोरी लागत पाख ना फूटे, यही आवाज सुनाई देता है। तो टिर्रिक बांसी ही कर फूकल बादे रन भैंसी रातभर कर ले पहुँच गेलक। फिर वो दौड़ दौड़ मतलब आता है, उसके बाद पहुँच जाता है और सब सिपाही के धुने लागलक। फिर सबको वो क्या करता है, मारने लगता है। तो जीव के भय है के कर नहीं खे, मतलब किसी चीज का भय नहीं था। रन भैंसी के धुनल और देख के सब सिपाही पराए के घर चल आले। फिर उसका मतलब धुनल देख के देखा कि मार रहा है तो वो सब क्या किया, भाग गया। ठीक ना, अब क्या किया कि रन भैंसी के धुनल देख के सब सिपाही क्या किया, भाग किए पराई किए घर चल अलग और राजा के सेटा खबर दे देलक। अब उन लोग क्या भाग के आया और राजा को ये बात बताया। ठीक ना, क्या बताया, राजा से छुआ के धोर आने तो है बेजाई है कष्ट करलक मंतुक सब मेहनत बेकार चल गेलक, सब मेहनत बेकार हो गया। राजा कर घरे एकटा रूपू रहे। अब राजा के घर में एक रूपू मतलब मिठू था, है ना, तोता से रूपू कथा कोहे सीख रहे। वही रूपू बात करने के लिए सीखता है। ठीक ना, तो रूपू राजा के कहलक। फिर रूपू बोलता ए राजा छुआ कर घर आने काम टा मैं करबू। अब छुआ को घर में लाने का जो काम है वो मैं करूँगा, तो मोके घारी ले छोड़ दे, तुम के घर से छोड़ दो। तो रूपू के कथा सुन राजा रूपू के घारी ले छोड़ देलक। फिर वो घारी से उसको निकाल देता है। ठीक ना, तो उसके बाद रूपू क्या करता है, उड़ के राजा घरे मथानी महान बसलक। अब राजा घर के मतलब जो छत के ऊपर जो रहता है ना वहाँ पे बैठी। फिर ताकर बाद रूपू सोजे उड़ के सितिया धार पहुँच गेलक। उसके बाद वो सीधा उड़ के सितिया के किनारे पहुँच गई। अब सितिया धार से छुआ के रूपू देखे पालक। अब उसको देख पाई रूपू। ठीक, तो रूपू से समय महान टिर्रिक बासी टाइड़े राख के सितिया महान नहात रहे। अब वो बांसी को रख के क्या सितिया के महान नहा रही थी। तो ई अवसर टा बेस अवसर रहे ओकर। तो ये अवसर बहुत मतलब बेस अवसर रहे रूपू के लिए। ठीक ना, रूपू उड़ के गेलक और टिर्रक बांसी टाके चबाई के उड़लक। अब वो उड़ के गई और टिर्रिक बांसी को चबाई और फिर उड़ गई, है ना। टिर्रिक बांसी टा रूपू चबालक सेटा छुआटा देखे पालक। अब वो देखी तो चाड़े चुड़ुक छुआटा आंध नहाए उठलक और रूपू को पीछा करलक। अब वो तुरंत ही वो मतलब आधा नहा के उठी। ठीक ना, वो देखी कि वो लेके उड़ रहा है तो फिर आधा नहा के उठी और वो क्या की उसका पीछा करने लगी। ठीक ना, रूपू के एहे धर्म कहत रहे रूपू धीरे के उड़ जातक और पासे फिर बोझ जातक।
अब क्या वो नहीं, यह धरब धरब करके वो थोड़ा उड़ती है फिर बैठती है, फिर उड़ती है फिर बैठती है ना। से छुआ के राजा धरलक और आदर सहकारे रखलक। अब क्या नहीं, हाँ, यह रकम लोभाई लोभाई कहन रूपू के छुआ राजा घर के पहुँचलक। यही कर करके रूपू क्या की राजा घर तक पहुँच गई, ठीक ना। राजा घर तक पहुँची, उसके बाद क्या होता है कि से छुआ के राजा धरलक और आदर सत्कारे रखलक, है ना। आदर सत्कार करके वो बच्चा को वो रखी। तो राजशाही ठाट महान के छुआ के सजा लगा। अब राजशाही जो ठाट महान था वो छुआ को सजालक, सजाया, ठीक ना। ई कथाटा सुन कहन रानी छुआ से छुआ के देखे पालक। अब रानी छुआ वो बच्चा को देखी, ठीक ना। राजा अब क्या हुआ कि राजा घरे मोहन भोग खाना खाए छुआ बन के बिरतात भूल गेलक। अब क्या राजा घर में वो आई, उसका इतना ठाट बाट खाना पीना इतना अच्छा से हो रहा था, तो वो जंगल का बाहर का सारा चीज वो भूल गए। ताकर बादे छुआ टिर्रिक बांसी बांसी राजा के भांगलक। अब क्या बच्चा का वो जो टिर्रिक बांसी बांसी जो राजा वो तोड़ दिया। छुआटा राजा के कहलक, ए राजा आज बेस दिन है के। बोले आज ना बहुत दिन हो गया, ठीक ना। तोरे अपन नगर महान घरे घरे घर चुनी कुटे कहन नहीं कोहिया दैया, है ना। बोल रहा ए राजा तोरे घर में बेस दिन हो गया है के, बेस दिन है नहीं, हाँ बेस दिन है के। तो तोरे तुम अपना घर में अपना नगर में अपना गांव में महान घोरे घर चुनी कुटे कोई दे, चुनी कुटने के लिए बोल दो ना। मोय जैसे ही बांसी ठा फुकबू तैसे बन ले रन भैंसी कूद के यहाँ पहुँच जावेन। अब मैं जैसे ही ये बांसी फूकूंगा वैसे ही बन से रन भैंसी तुरंत आके यहाँ पे क्या हो गया पहुँच जाएगा, है ना। रन भैंसी जैसन गावा पहुँचवाए तैसन हिकाव सब लोग रन भैंसी गिला के चुनी ही चिटवाए। जे जे रन भैंसी के चुनी ही लागी ऊ रन भैंसी गिला गाँवटा एक रहिए और रहिए जाबे, और जे गिला के नी लागी से गिला फिर बन जाए घुरबे, है ना। तो यही बोल रहा था वो कि जिसमें जिसमें आपका चुनी चिटाई रहेगा वो यहीं पे रहेगा, और जिसमें नहीं तो वो वापस घूम के जंगल में ही जाएगा ना। छुआ कहल अनुसारे राजा अपन नगर महाय तुरंत ढोल पिटवाई दिलक। अब तुरंत ही बच्चा का बात सुन के वो ढोल पिटवा दिया। नगरे सब लोग चुनी लेके तैयार हो गेलक। अब चुनी लेके सब कोई तैयार हो गया। हिंदे छुआ राजमहल कर ऊपर ले टिर्रिक बांसी टा फूक देलक। अब क्या किया वो ऊपर से टिर्रिक बांसी फूक दिया। सुन सुन रे रणबैसी सिंगे लागे डाई टूटे और खुरी लागले पखना फूटे, यही आवाज सुनाई दिया। तो छुआ कर बांसी फूकते के देरी नहीं होलक और बन बाटे ले देलक दौल रन भैंसी कूद के नगर महान आए गेलक। अब सब कोई नगर में आ गया, है ना, जितना रन भैंसी था। नगर के लोग पहिल लेके चुनी गाड़ के तैयार रहे। अब गांव का लोग पहले से ये लोग चुनी गाड़ के तैयार था। सब लोग रणभैंसी के चुनी छिटे लागलक। अब सब लोग रणभैंसी को चुनी छिटे लागलक। जे जे भैंसी के चुनी लागलक से भोइस गिला गाँवे महनय रोई गेलक, और जे जे भोइस के चुनी नी लागलक से गिला बन पराय घूरलोक। जे भोइस गिला के चुनी लागलोक से गिला पोस मान ले और पोस मान ले, है ना, पस मान ले। और जे गिला पराय घूरलोक गिला बन काड़ा कहले कहले।
इसीलिए उसको बोनकाड़ा बोला जाता है, ठीक ना। तो रणबहसी का बस इतना ही कहानी था हम लोग का। ये जो टॉपिक था हम लोग का रणबहसी का टॉपिक, इसको मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।